हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने हिंदी में अब तक पढ़ते पढ़ते मैक्सिमम, मुझे लग रहा है ग्रामर के मैक्सिमम टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक संधि पर। और संधि क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संधि मतलब किसी चीज का जोड़, है ना। संधि मतलब किसी चीज का जोड़, बंधना एक चीज में, है ना। तो क्या होता है कि संधि को पढ़ते हैं जब हम देखते हैं क्या उसमें, कि जब दो वर्ण या दो अक्षर या दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उससे एक नया शब्द बनता है, जो एक नया परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखते हैं हम इसकी परिभाषा। दो वर्ण अक्षरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। जब दो शब्द हो, दो वर्ण हो, वो जब आपस में मिलेंगे उससे एक नया शब्द का निर्माण होगा, है ना। आप लोग समझ रहे हैं, उससे एक नए शब्द का निर्माण होगा। जैसे हिम और आलय, दोनों को मिला दिया, हिमालय हो गया, है ना। उससे एक नए शब्द का निर्माण हो गया। दो वर्ण थे, उनको हमने आपस में मिला लिया, एक नए शब्द का निर्माण हो गया। या इसे विकार कहें, है ना, या इसे नया शब्द कहें, इसे ही हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। ठीक है। सरल भाषा में कहें, जब दो शब्द मिलते हैं तो उनके मिलने वाली जगह पर अक्षर बदल जाता है। क्या हो जाता है, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने वाली जगह पर वो अक्षर बदल जाता है। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय, तो जो माँ था ना, माँ में आ की मात्रा लग गया, है ना। ये देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल में रखा था हिम प्लस आलय, है ना। तो जब इसको जोड़ के हमने बनाया हिमालय, जब इसमें संधि करी, है ना, तो क्या हो गया, हिमालय। तो माँ में आ की मात्रा लगने से ये माँ हो गया, है ना। ये हो गया माँ। आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी हमारे क्या कह रहे हैं, हिम का अंतिम अक्षर अ, हिमालय ही मैंने लिया, हिम प्लस आलय हिमालय। यहां पर हिम का अंतिम अक्षर आ और आलय का पहला अक्षर आ, मतलब आ में जिसमें बड़ी आ की मात्रा होती है, वो दोनों मिलकर बनते हैं आ, इसलिए हिमालय बन गया, है ना। शब्दों में क्या हुआ, थोड़ा सा शब्दों में क्या हुआ, बदलाव हो गया और एक नया शब्द बन गया। अब हम आते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। भाई अगर नया शब्द बन रहा है तो इसमें प्रकार भी होंगे, है ना। संधि एक प्रकार की तो होगी नहीं। अब संधि कितने प्रकार की है देखते हैं हम। मुख्यतः 3 प्रकार की संधियां हैं। कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपके 9th के सिलेबस में आपको स्वर संधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्वर संधि पढ़ना है। और स्वर संधि का भी क्या पढ़ना है आपको, एक मिनट, ठीक है। स्वर संधि का आपको दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। क्या पढ़ना है, गुण स्वर संधि। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना आप लोग को। क्या पढ़ना है, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, ठीक है। व्यंजन और विसर्ग ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, बट 10th में आप आएंगे तो ये आपके सिलेबस में आएगा। इवन आपको पता है, जब अगर आप यहाँ पर बहुत अच्छे से ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप 10th में थोड़ा पढ़ेंगे तो आपका ना जो थोड़ा थोड़ा आप चैप्टर कंप्लीट करोगे संधि का, लास्ट में जब आप किसी कॉम्पिटिशन में बैठोगे तो संधि से क्वेश्चन, यहाँ पर तो संधि से क्वेश्चन आपसे आएगा कि संधि की परिभाषा क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, आपको कौन सा, मतलब गुण स्वर संधि क्या है, दीर्घ स्वर संधि क्या है, ठीक है, हिम प्लस आलय में कौन सी संधि है। पर जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, है ना, एक शब्द दे दिया जाएगा कि उसमें कौन सी संधि पाई जा रही है, या फिर इस संधि के इन चारों में से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इन चारों में से कौन से एक एग्जाम्पल है ना, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं अपने स्वर संधि पे। स्वर संधि कहते किसे हैं भाई, अगर हमें स्वर संधि पढ़नी है तो ये भी तो जानना जरूरी है कि स्वर संधि कहते किसे हैं, है ना। आते हैं, जब दो स्वरों के मिलने पर परिवर्तन हो उसे हम स्वर कहते हैं।
मतलब स्वर संधि कहते हैं, सॉरी बच्चों। जब दो स्वर आपको पता है 11 स्वर होते हैं, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, है ना, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वर में जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे कि अ प्लस ई, आ प्लस उ, आ प्लस आ प्लस ई आदि, इस तरह ये स्वर मिले आपस में, और जो परिवर्तन होगा, क्या होता है, जो परिवर्तन होता है ना, जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन क्या होता है देखते हैं हम। उसी परिवर्तन को जब हम पढ़ेंगे, जैसे आ प्लस ई है तो ये बन जाता है ए, है ना, आ प्लस उ है ये बन जाएगा उ, ओ सॉरी बेटो ओ, है ना, इस तरह हमारा चेंजेस आता है। तो ये जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं हम परिभाषा हमारी स्वर संधि के ये भेद हो गए। भेद में हमें क्या पढ़ना था, गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। क्या क्या पढ़ना था, गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। गुण संधि क्या कह रही है, जब आ प्लस आ के बाद आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए बन जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया आ प्लस ई था तो वो ए बन गया था, है ना। उ या उ आए तो ओ बन जाता है, री आए तो अर ये हलंत लगेगा नीचे, है ना। एक मिनट बच्चों, है ना, इसे ही हम गुण स्वर संधि कहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जहां ना समझ में आए वहां आप सब मुझे तुरंत बताइएगा, आप कमेंट करिए, मुझे समझ में आए कि मैं क्या पढ़ा रही हूं क्या नहीं, है ना। ठीक है, नियम। अब हम आ गए नियम पे अपने। नियम क्या कहता है हमारा, पहला नियम है आ ई हमारा क्या हो जाता है ए। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब हम देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, ठीक है, आप ये समझ रहे हैं, देव प्लस इंद्र, इसमें क्या होगा, जो ये देव है, देव इसमें देव के लास्ट में हमें आ का उच्चारण मिल रहा है। किसका उच्चारण मिल रहा है, आ का। और इंद्र, ये जोड़ के हमारा क्या हो गया ए, क्या हो गया हमारा ए। तो क्या बन जाता है हमारा देवेंद्र, है ना, क्या बन गया, देवेंद्र बन गया, ठीक है। नर प्लस ईश, नर के लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शब्द के लास्ट में उच्चारण, शब्द के लास्ट में उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, उच्चारण पर। नर या फिर देव, लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में जो पहला शब्द हम तोड़ते हैं उसके लास्ट में जब आ रहा है, और फिर ईश हमने शुरू किया तो इसके स्टार्टिंग में ई आ रहा है, तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा, नरेश, यानी कि अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। ये वाले फॉर्मूले के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, इस नियम के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है, आ या उ। अब ये कह रहा है, अभी तो हम आ या फिर जो आपका बड़ा था उसके साथ में ई और बड़ी मिल रहा था तो ए बन रहा था। अब उ मिलने की बारी है कि उ और उ, तो क्या बन जाता है हमारा ओ। जैसे कि पर प्लस उपकार, हमने परोपकार को तोड़ा, परोपकार, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, परोपकार। परोपकार को हमने तोड़ा, पर प्लस उपकार, तो क्या हुआ अ प्लस उ, पर अ, पर के लास्ट में हमें आ का उच्चारण मिल रहा है और उपकार में उ है, तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है ओ। तो क्या हो जाता है हमारा, जब हम इस शब्द को लिखते हैं तो उसको मात्रा में लिखते हैं, ऐसे परोपकार, है ना, ऐसे लिखते हैं। महोत्सव, महोत्सव को देखते हैं, महा प्लस उत्सव, महा आ, है ना, आ प्लस उ, है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को यहां तक, आ प्लस उ, उस जगह पर क्या हो गया ओ, महोत्सव। और जब भी हम इस ओ को लिखेंगे तो डायरेक्ट ओ नहीं उठा के रख देंगे, है ना, डायरेक्ट ओ नहीं रख देंगे, आप लोगों को ओ की मात्रा लगानी है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा। तीसरा नियम है हमारा, आ प्लस आ के साथ में री से ऋषि, है ना, री से ऋषि वाला जो शब्द है वो आएगा, तो क्या होता है उसकी जगह पर ये हो जाता है अर, है ना। उदाहरण
देव प्लस ऋषि, तो अ प्लस री, आ प्लस री मिला के हमारा र हो गया, तो देवर्षि, ये हमारा देवर्षि हो गया। ठीक है, यहां तो मैंने आपको नियम बता दिए। किसके नियम है ये है हमारे गुण संधि के नियम, है ना, जहां पर आ ई आ के बाद में ई उ और री आएगा, तो ये उसके नियम थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। याद रखने की ट्रिक, सिंपल सी भाषा में याद करते हैं हम। याद रखने की ट्रिक क्या कह रही है हमारी, ई आए तो ए, उ आए तो ओ, री आए तो अर, है ना, बस इतना ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बस इतना ही लिखेंगे, बस इतना याद रखिए, गुण संधि कभी नहीं भूलेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है, जब एक जैसे स्वर मिलकर एक लंबा दीर्घ स्वर बना देते हैं, है ना, दीर्घ मतलब लंबा, जब एक जैसे दो स्वर मिल करके लंबा सा दीर्घ स्वर बनाते हैं, जो कैसे बनाते हैं उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस आ, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, मिलाकर क्या हो गया आ। सॉरी बच्चों, आ प्लस आ, ये यही वाला आ रहेगा, ई प्लस ई, ये ई वाली ई हो जाएगी। इसी तरह आपका ऊ मिला के ऊ हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सॉरी बच्चों, थोड़ा खांसी आ गई। जैसे विद्या प्लस आलय, अब आप देख रहे होंगे इसमें आ, विद्या में भी आ, शब्द के लास्ट पे ध्यान देंगे हम, शब्द के आखिरी पे याद ध्यान रखेंगे कि उच्चारण में हमारा क्या आ रहा है, और शब्द की शुरुआत में जब भी हम तोड़ेंगे, दोनों को तोड़ने के बाद इसका आखिरी और इसकी शुरुआत, बस क्लियर हो जाएगा हमारा। आ मिला के आ हो गया, तो क्या हो गया विद्यालय। उदाहरण, अब दूसरा क्या कह रहा है, गिरी प्लस इंद्र, ई गिरी, गिरी क्या है, ये गिरी है। क्यों, क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगी, मात्राओं पे पूरा ध्यान देना है ना। तो छोटी ई, छोटी मिलाकर हो गया बड़ा। अब इसको जब लिखेंगे तो हम गिरीन्द्र लिखेंगे। तो आपको बता दें, जब भी छोटी ई और छोटी ई मिलती है तो बड़ी ई जब बनती है ना, तो बड़ी ई जब बनेगी तो उसकी ही मात्रा लगेगी, मात्रा छोटी ई की नहीं लगेगी कि ऊपर गिरी में छोटी लगी है तो हम इधर भी छोटी लगा दे, है ना। और जब इसको हम तोड़ते भी हैं, जब इसको तोड़ते हैं, जब संधि का विग्रह भी किया जाता है, तो ये जब बड़ी मात्रा लगी है, इसको तोड़ करके हमको छोटी मात्रा में बदलना होता है। ये नियम है, ये मैंने आपको अभी वर्तनी में समझाया था। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम। एक मिनट बच्चों, मुझे लग रहा है एक नियम रह गया। हाँ, ये रहा, गुरु प्लस उपदेश, ऊ मिला के ऊ हो गया, गुरु उपदेश। क्या हो गया, गुरु उपदेश। ठीक है, जिसमें आपने देखा गुरु उपदेश, ऊ ये हट गया, जब हम तोड़ते हैं तो ऊ हमें लिखना होता है गुरु प्लस उपदेश, और जब हम इसको जोड़ते हैं तो गुरु उपदेश हो गया, नया शब्द बन गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। गुण संधि और दीर्घ संधि क्या होता है, इसमें अलग अलग स्वर मिलते हैं, शॉर्टकट में इसका अंतर समझते हैं भाई। जाहिर सी बात है, आपने समझा तो इसको शॉर्टकट में आंसर समझेंगे। दीर्घ स्वर संधि में क्या मिलता है, समान स्वर मिलते हैं, है ना। जैसे आ प्लस ई ए, आ प्लस उ ओ, आ प्लस री अर, आ प्लस आ ई उ। ठीक है, क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सबसे पहला पॉइंट है कि आप गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि में अंतर कैसे करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, शब्द तो सब मैक्सिमम सेम होते हैं, एक शब्द को बस तोड़ेंगे और उसमें देखेंगे अगर इस तरह दो शब्द अलग अलग आ रहे हैं, एक उच्चारण के अंत में और एक उच्चारण के पहले, दोनों शब्द अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा गुण स्वर संधि हो जाता है। और जब हम दीर्घ पे पहुंचते हैं तो जहां हम देखेंगे समान आ रहे हैं, जहां पर आ तो आगे बढ़ा। ठीक है, इस तरह हमारा ये अंतर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। परीक्षा में पहचान कैसे करें, अभी मैंने आपको यही चीज बताई कि परीक्षा में पहचान कैसे करना है, फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं, क्लियर कर लेते हैं। यदि शब्द में ए ओ या अर, एक मिनट, ये बना हो तो पहले गुण संधि देखते हैं। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया जहां पर दो वर्ण अलग अलग आएंगे, स्वर के ही अलग अलग, जैसे कि उच्चारण में हम देख रहे हैं, इधर देख लीजिए आप एग्जाम्पल में अच्छे से, आ और ई, नियम क्या कहता है हमारा, आ और ई। यहां पर जब आ और ई दो अलग अलग आ रहे हैं तो यहां पर ए बन रहा है ना। उसी तरह जब ए ओ अर
ये हमारे उच्चारण में आ रहे हैं शब्द। जब ये शब्दों में आएंगे, जब नया शब्द बनेगा, जो नया विकार उत्पन्न होगा, तो वहां पर हमें गुण संधि है पता चल जाना है। यदि दो समान स्वर मिल रहे हैं, वहां पे आ ई उ बन रहा है, तो वहां दीर्घ स्वर संधि है। अब भी मैंने इसको आपको समझाया, ठीक है। अभ्यास प्रश्न है ये, ठीक। देव प्लस इंद्र, देखिए क्या कहता है, देव, आपने बोला उच्चारण में इसके लास्ट में आ रहा है, इसकी स्टार्टिंग में ई आ रहा है ना, लास्ट में आ, स्टार्टिंग में ई, तो क्या हो गया, ये ए हो गया। आप खुद इसको देखकर जान जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। हालांकि मैंने यहाँ पर लिखा है, पर आपको ये खुद ही समझना है कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। पर प्लस उपकार, परोपकार गुण संधि है, आ प्लस उ ओ हो जाता है ना। इसी तरह आपके ये बाकी के एग्जाम्पल है जो आपको समझने हैं, और समझ लीजिएगा, हल करिएगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं, नेक्स्ट और भी बातें करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि संधि में आपने अभी गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि पढ़ी है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बट अभी 10th में आपके बाकी और भी संधियां हैं जिनको हमें पढ़ना है ना। तो माइंड प्रिपेयर रखिए, सब लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।